नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद हल्द्वानी से, जिला नैनीताल, उत्तराखंड फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल में उपस्थित हूँ। मैं कुछ किस्से और कहानियाँ सुना रहा हूँ अपनी लाइफ की, जो कि इंटरेस्टिंग है और लोगों को उससे कुछ ना कुछ सीख मिल रही है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं एज ए जोक। पर आज मैं फिर एक सीरियस मोड पे बात करना चाहता हूँ। इस कोरोना की महामारी में मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग जो अभी अस्वस्थ हैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और ये बीमारी जल्दी से जल्द इस दुनिया से दूर चली जाए। ये मेरी प्रार्थना है भगवान से। आज के अपने इस YouTube एपिसोड में मैं गरीबी पे बात करना चाहूँगा। गरीबी ये छोटी सी चीज़ है, ये आदमी के जहन में कब आती है, वो अपने अपने जिस माहौल में वो पला है, बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। कोई करोड़पति की हवा पैदा हुआ है, कोई अरबपति, कोई लखपति, कोई मिडिल क्लास फैमिली में, कोई लोअर क्लास फैमिली में, कोई झुग्गी झोपड़ी में। तो जहाँ वो पैदा होता है उस हिसाब से वो गरीबी को अपना समझता है और वो लाइफ जीता है। इससे आप सब लोग एग्री होंगे। और मैं जब पैदा हुआ, जिस माहौल में पैदा हुआ, मुझे गरीबी का पता कब चला, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि इस महामारी के दौर में आप ये भी अपने दिमाग में सोचें कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये कोरोना जैसी महामारी से आपको डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। और इसमें गरीबी की बात इसलिए ला रहा हूँ कि गरीबी एक अभिशाप है, एक अभिशाप है इस कलयुग में। और इसका एहसास मुझे कब हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। और 2-3 किस्से गरीबी के जो मैंने देखे हैं, जिसकी वजह से मैं गरीबों का चहेता हूँ, या मुझे गरीब लोग पसंद हैं, सीधी सी बात। तो मुझे गरीबी का एहसास बचपन से कभी हुआ ही नहीं। जो मैंने किस्सा आपको लास्ट सुनाया था कि मैं मुंबई गया था जब पहली बार, तो उस दिन जब मैं स्टेशन से बाहर निकला, जैसे ही बांद्रा में, ये पहला वाला किस्सा है जिसमें मैं रिश्तेदारों के साथ किया था, अकेले वाला नहीं। उसमें मैं बांद्रा में उतरा था। बांद्रा से जैसे ही मैं बाहर सड़क पे आया, तो मैंने पहली बार, क्योंकि हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में रहता था, पहली बार बड़े बड़े हाईवे और हाईवे के किनारे जो पैदल चलने वालों के लिए पेडेस्ट्रियन वो बनाए रहते हैं, वो देखा। तो मेरी नज़र पड़ी, जैसे ही मैं उतरा सड़क पे आया, मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ से वहाँ तक का 2 किलोमीटर तक का, जहाँ तक का मेरी नज़र जा रही है, और यहाँ से वहाँ तक का सड़क किनारे पेडेस्ट्रियन लोग सोए पड़े 4-5 किलोमीटर में। सड़कों के किनारे जो पैदल चलने वाली जगह होती है, उस पर सवेरे के वक्त सूरज ढंग से उगा नहीं था, हल्का हल्का हुआ था। और एक लेडी थी, उसका जो ऊपर का हिस्सा जो है पूरा खुला हुआ था, और एक गरीब बच्चा, उसने भी, बच्चे के कपड़े नहीं थे, वो दूध पी रहा था माँ का। उस दिन मुझे एहसास हुआ पहली बार कि गरीबी क्या होती है। ऊपर छत नहीं है, खाने के लिए पता नहीं कितना उनको मिलता है, नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। बीच सड़क में वक्स स्थल एक औरत का खुला हुआ है और बेटा दूध पी रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग इस तरफ भी और इस तरफ भी सड़क में लेटे हुए हैं। मैंने ये सोचा, ये लोग इस शहर में कर क्या रहे हैं, क्योंकि मुंबई जाते वक्त मैंने हज़ारों खेत देखे, हज़ारों जंगल देखे, हज़ारों पहाड़ देखे। उस समय मैं 20-21 साल का था, ये 17-18 साल का था, पहले टाइम में गया था। तो मैंने सोचा ये लोग उस जगह पे जाके क्यों नहीं रहते हैं, वहीं पे खेती क्यों नहीं करते, क्यों इस शहर में रह रहे हैं जब इनके पास रहने को कुछ नहीं है। उस दिन पहली बार गरीब का जो मेरे दिमाग में बीज लगा, जब मैंने वो चीज़ देखी, वो आज तक मेरे दिमाग में है। छत नहीं होती, ऊपर पहनने को कपड़े नहीं होते, खाने का कुछ पता नहीं होता।
उसके बाद मुंबई की लोकल ट्रेन्स में मैं सफ़र करता था, नवी मुंबई से, वासी से सेंट्रल, विक्टोरिया टर्मिनल बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उधर लोकल ट्रेन में मेरा आना जाना होता था काम से। तो मैंने पहली बार पानी, जो हम लोग इधर उत्तराखंड में बोलते हैं ना, पानी धाराओं में बहता है, फ्री का पानी, इधर पानी उधर पानी, पानी पानी है। मुंबई के गरीब लोगों की बस्तियों में मैंने देखा, लोकल ट्रेन से मेरी नज़र पड़ती थी। मतलब मान लो आप 30 बाई 30 का खाली एक गड्ढा होता था, उस गड्ढे में पानी भरा होता था, वो पानी गंदा होता था, और उसी पानी में एक तरफ एक औरत बर्तन धो रही होती है उस गंदे पानी से, एक औरत कपड़े धो रही होती थी, एक बच्चा उसी पानी में नहा रहा होता था, उसी पानी में कोई शौच करके आया हुआ आदमी अपना हाथ पैर धो रहा होता था। तो ये देख के मेरे दिमाग में बहुत गरीबों के प्रति एक प्यार की भावना और सद्भाव जैसा उत्पन्न हो गया। ये मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था कि एक 30 बाई 30 के गड्ढे में बर्तन भी उसी पानी में धुल रहे हैं, कपड़े तक धुल रहे हैं, कपड़े लोग कैसे साफ होंगे उस गंदे पानी में, बच्चे नहा रहे हैं, कोई साइड में लैट्रिन कर रहा है, अगल बगल पूरी हज़ारों की तादाद में झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे भी लोग जीते हैं। और आपको एक बात बताऊं, यकीन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से देखी हुई बात है। अब पता नहीं है नहीं है, लेकिन आज से 20 साल पहले मुंबई में जितना हमारे वहाँ एक पटखाट जो बोलते हैं या पलंग बोलते हैं, उसके नीचे जितनी जगह होती है उसमें 4 या 5 जनों का परिवार रहता है पूरा। 4 या 5 जनों का परिवार एक पटखाट के नीचे जितनी जगह होती है उतने में रहता था मुंबई में। थे बहुत सारे लोग, कभी खड़े होके सीधे उस के अंदर नहीं जा सकते थे, घर के अंदर बैठ के जाते थे और अंदर जाके खाली लेट सकते थे। बैठ के जाएंगे, अंदर जाके लेट जाएंगे बस, और खाना खाएंगे, बैठ के अंदर खाना खाएंगे बस। इस तरीके से लोग जीते हैं, आज की डेट में भी जीते होंगे ज़रूर। जब पहले उतनी गरीबी थी तो गरीबी ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान में कम हुई है, बड़ी ही है। तो एक पलंग के नीचे 6 बाई 6 का एक पलंग, 6 बाई 6 का एक मकान, पैदल जा रहे हैं, मतलब बैठ के ही अंदर जा रहे हैं और लेट जा रहे हैं, बस यही काम है। अगर उन्हें खड़े होना है तो उन्हें अपने घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा। अंदर खाली रसोई होगी, एक उनका खाना खाएंगे बैठे बैठे और सो जाएंगे। पहली बार गरीबी का एहसास मेरे को ये देख के हुआ। वो 30 बाई 30 का गड्ढा जिसमें गंदा पानी था और सब लोग बर्तन वर्तन सब धो रहे थे, और ऐसे घर। तो मैं जितने भी कोरोना पेशेंट हैं या जो भी है मरीज, उनसे कहना चाहता हूँ, गरीब से बड़ा अभिशाप कुछ नहीं होता है। वो लोग जी सकते हैं उस हालत में, तो आपको अभी थोड़ा सा कुछ हुआ है, थोड़े से प्रॉब्लम है, आप लोग भी ठीक हो जाओगे। आप लड़ो उस चीज़ से, कुछ नहीं होगा आपको, सही हो जाओगे आप। मैं गरीबी को इस कोरोना से जोड़ रहा हूँ, इसीलिए जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसी लाइफ लोग जी सकते हैं तो एक आदमी कोरोना से भी लड़ के जीत सकता है। कि पहली चीज़ जो गरीबी मेरे दिमाग में बैठ गई थी तब से। उसके बाद में MBA में वालों ने सेमिनार में मुझसे सुना भी होगा ना, जो फ्रेशर पार्टी थी उसमें सुना भी था कि मैं गरीबों के लिए करना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं दान ज़रूर देता हूँ, विकलांगों को, बच्चों को खाना खिलाता हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ने पर मैंने पैसे भी दिए हैं, मदद करी हर तरह से। तो ये गरीबी का पहला हो जो दिमाग में भर गया था, इसको मैं कोरोना से जोड़ के आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना से आप जीत जाओगे। लोग गरीबी से भी जंग लड़के जीते हैं इस दुनिया में। उनके पास खाने रहने को पहनने को नहीं होता, वो इलाज कैसे करवाते होंगे? नहीं करवाते, वो मर जाते हैं वैसे ही, नहीं हो पाता उनका इलाज। और दूसरी बात जो गरीबी की, अब मैं आगे बताना चाहता हूँ, अपनी लाइफ के इंसिडेंट ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग जूझें हर चीज़ से। दूसरी बात देखिए, मैं एक NGO में काम करता हूँ पिछले 8-10 साल से। वो NGO छोड़ के अभी मैं किसी दूसरे NGO में लगा हूँ एज ए फ्रीलांसर। लेकिन जिस NGO में मैं काम करता था उसमें हम लोग क्या करते थे, माइक्रो फाइनेंस का काम करते थे, लोगों को पैसा देते थे, छोटा लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के या जॉइंट लाइबिलिटीज ग्रुप बना के लोगों को छोटा अमाउंट देना, 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का, ताकि आदमी अपना सब्जी का कारोबार, कुछ ठेला लगा के फलों का कारोबार या छोटी सी दुकान कुछ खोल सके, इस तरीके के कारोबार कर सके। तो कभी कभी
1-2% लोग ऐसे होते हैं जो पैसा वापस नहीं कर पाते थे, वो अमाउंट भी साल भर में वापस नहीं कर पाते थे। तो मैं एज ए अपने कंपनी का मैनेजर अपनी फील्ड वाली टीम के साथ जाता था उनके घरों में पैसे लेने के लिए कि मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो गई बताओ। तो मैंने देखा, हल्द्वानी की बात बता रहा हूँ आपको, उत्तराखंड में 1 नंबर से 17 नंबर तक यहाँ एक मोहल्ला है पूरा। एक घर में गया मैं, उस घर में करीब दिन में 1-2 बज रहे थे, 5 बच्चे थे, मियाँ बीबी थे, और वो लोग खा क्या रहे थे दिन में पता है? चावल, और सिर्फ चावल। उस चावल में खाली नमक डाला हुआ था, पानी में चावल डाल के सिर्फ नमक डाला हुआ था, और वो उसको खा रहे थे 5 बच्चे। रात के खाने का उनका पता नहीं था। उनका बाप कहीं गिरा हुआ था तो उसके हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, तो अंदर लेटा हुआ था। और दिनों वो दिहाड़ी में जाता होगा तो 100-200 कमा के लाता होगा, तो वो परिवार वाले खाते होंगे। लेकिन कुछ दिनों से नहीं जा पा रहा है, तो वो लोग एक वक्त का खाना खा रहे थे, खाली चावल और नमक बस। सुबह उनका कुछ नहीं, दिन में सुबह बच्चे उठे जैसे तैसे, उनको रुला रुला के बोला कि बना रहे हैं खाना, बना रहे हैं, 12-1-2 बजे तक उनको खिलाया, और रात को फिर उनको भूखा ही सोना पड़ता था। तो ऐसे परिवार से क्या पैसे मांगता मैं, और दी हूँ उनको बाद में। लेकिन ये गरीबी का दूसरा रूप मैंने देखा कि लोगों के पास खाने तक के लिए नहीं होता है। 5 बच्चों का पेट भरना है तो दिन में एक बार खिला रहे हैं, चावल को खाली पानी में उबाल रहे हैं और नमक डाल के दे रहे हैं, और 5 बच्चे उसी चीज़ को बड़े प्यार से खा रहे हैं। ये होती है गरीबी। इवन मैंने कचड़ों से, कचड़े के जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं उसमें से खाने के चीज़ें निकाल के लोगों को खाते हुए देखा है बड़े शहरों में। ये होती है गरीबी। इसमें इस ऐसे आदमी नहीं जी पाता, लेकिन वो जीते हैं तो उनको सलाम है। ये बीमारी कुछ भी नहीं है, इससे हम आसानी से लड़ सकते हैं। और आप लड़ो, मेरी ये कहानी सुन के लड़ो। मैं गरीबी को इस कोरोना से जोड़ के आपको सुना रहा हूँ, इसीलिए सुना रहा हूँ। और यूट्यूब में टाइम कम होता है, इसलिए आज के एपिसोड में मैं एक लास्ट बात कहानी आप लोगों को और सुनाना चाहता हूँ। उसी एनजीओ में काम करने के दौरान हम भीमताल क्षेत्र में काम करते थे। लोग बोलते हैं पहाड़ों में गरीबी नहीं होती, पहाड़ों में सब ठीक होता है। पहाड़ों में भी गरीबी होती है। मैं उसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये सब ट्रू इंसिडेंट है मेरे लाइफ के। पहाड़ों में हम लोग किसानों को कसूरी मेथी के बीज देते थे फ्री में, कसूरी मेथी जो खाने में इस्तेमाल होती है। और जब वो मेथी हो जाती थी, उनसे बोलते थे आप काटो, धूप में सुखाओ, और सूखी हुई मेथी वापस लेते थे 100 रुपये किलो के हिसाब से। बीज फ्री में देते थे। ये हमारी एनजीओ का काम था। 4-5 साल हमने नैनीताल और भीमताल के क्षेत्र में पहाड़ी एरियाओं में किया। तो जो पैसे देने का, खरीदने का, हमने एक दिन फिक्स कर रखा था। तो एक दिन एक 75-80 साल की बूढ़ी औरत करीब 3 किलोमीटर पहाड़ी से वापस आई। 3 किलोमीटर पहाड़ी, मतलब एक पहाड़ी पार करके फिर नीचे से ऊपर करते हुए आई। 75 से 80 साल की लेडी थी। कसूरी मेथी लेके आई थी बेचने के लिए। मैंने वो मेथी तोली। मैं कितनी मेथी लायो दिखाऊँ, मैं तोली 10 ग्राम मेथी थी, 10 ग्राम। मैंने उनको 10 रुपये दिए उस 10 ग्राम के, क्योंकि हम 100 रुपये किलो के हिसाब से खरीदते थे। उस 10 रुपये में भी वो अम्मा खुश थी। बोलती मेरे पास 1 महीने से 1 रुपया नहीं है जेब में। 10 रुपये के लिए पहाड़ में एक बूढ़ी औरत 75 से 80 साल की 3 किलोमीटर चल के आई थी 10 ग्राम कसूरी मेथी बेचने के लिए। तो ये गरीबी एक अभिशाप है, और हिंदुस्तान में गरीबी है, हर जगह है, विदेशों में भी है, सब जगह है। लेकिन जो आदमी गरीबी से लड़ता है और जीता है, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। और कोरोना के जितने भी मरीज हैं या जितने भी परिवार हैं, उनसे कहना चाहता हूँ आप हिम्मत मत हारो। आपको भगवान ने कम से कम इस स्तर पर पहुँचाया है कि आप इलाज करवा रहे हो, कुछ ना कुछ हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। लगे हैं लोग, अच्छे लोग भी लगे हैं। अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि बुरा ही बुरा हो रहा है, क्योंकि 98% 99% लोग ठीक हो जा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब लोग गरीबी में इतना बिना खा, दिन में एक वक्त खा के महीने के 10 रुपये एक बूढ़ी औरत ले जाके, और जैसे मैंने मुंबई के किस्से आपको शेयर किए कि पलंग के नीचे 5 जनों का परिवार रह सकता है। गंदे पानी में सब लोग बर्तन भी धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं,
सब कुछ करते हैं। और भूख से मौत आपने देखी है हिंदुस्तान में, अभी पिछले साल ही हुई है 2-3 मौतें। तो गरीबी एक अभिशाप है, इससे वो लोग जूझते हैं, लड़ते हैं और जीते हैं। और ये कोरोना भी एक सांप बन के आया है हमारी दुनिया में, और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इससे भी आप लड़ो, डरो मत। लोग तो सैकड़ों साल से गरीबी से लड़ रहे हैं और जूझ रहे हैं। ये कोरोना तो अभी साल भर की चीज़ है, साल भर तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2-3 महीने की चीज़ है, ख़त्म हो जाएगा। हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, दुनिया भर के लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और आप इस पोजीशन में हैं कि आपको दवाई वगैरह आसानी से मिल जाएगी। हॉस्पिटल्स में बहुत जगह परेशानी हो रही है मानते, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। तो आज का एपिसोड मैं इसी में ख़त्म करता हूँ। मैं गरीबी को एक अभिशाप मानता हूँ और मैंने अपनी लाइफ के ट्रूली इंसिडेंट आपको बताए। अगर आपको ये ट्रू इंसिडेंट से आप इंस्पायर हुए हो कि हाँ गरीबी होती है और लोग उससे लड़के जब जीत सकते हैं तो कोरोना से क्यों नहीं लड़के जीत सकते, अगर आपको ये बात सही लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा आपने। और कोरोना से बिल्कुल मत डरना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना आपका। अपने आप पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो, अपने परिवार पे विश्वास करो, सब ठीक हो जाओगे। किसी के साथ कुछ नहीं होगा। गरीबी भले ही ख़त्म हो ना हो दुनिया से, कोरोना जरूर मिट जाएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई और इससे आप इंस्पायर हुए हैं और आपके दिल में थोड़ा बहुत भी जज्बा जगा हो कोरोना से लड़ने का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा और लोगों से बोलिएगा कि सुने इसको। ये मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ आपसे। उस नए किस्सों के साथ अपने ज़रूर वापस आऊँगा फिर से। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।